जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5C की सवाल नंबर 6वीं से बताने वाले हैं, जो कि इसके पहले आपको हमने 1 से 5 तक बता दिए हैं। और ये जो है एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर रे बुक से है, जो नई आई है, नई वाली बुक से है। और आज के इस वीडियो में जहां तक है, आज के इस वीडियो में एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान देना, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5C की सवाल नंबर 6 से बताने वाले हैं। एनसीईआरटी मनोहर रे है और नई वाली बुक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 6वीं को आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। और ध्यान देना, हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसान से आसान बताया जाएगा। तो अगर आपको इसके पहले वाला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप सारे क्वेश्चन को लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आखिर सवाल दिया क्या है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज आपको चाहिए। तो 8 के प्रथम का मतलब है पहले 8 का गुणा हम 1 में करेंगे। तो 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 ही का नाम 8 होगा। फिर 8 का गुणा 2 में करोगे तो 8 दूनी 16 होगा। फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिका 24 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। तो 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। यहां तक। और उसके बाद कह रहा है योग, तो बीच में योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहां पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बीच में भी कोई संख्या होगी और उस सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, यही पूछा है। तो ए बराबर यानी कि पहला पद, ध्यान दीजिएगा, आपको चैप्टर यानी कि पार्ट 1 में ही बता दिया गया है कि इसमें का प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है। तो देखिए, पहले वाले को प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर 8 है, प्रथम पद 8 है। उसके बाद हमें चाहिए सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से दिखाते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सेकंड वाले पद में पहले वाले को घटाना है, यानी कि 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब उसके बाद अंतिम पद दिया है क्या, तो अंतिम वाले को लास्ट बोलते हैं, यानी कि यल बराबर लास्ट में कितना है, तो 120 है। तो यहाँ पर 120 कर देंगे। अच्छा, अगर आप ये बताइए, अगर कोई पूछे कि ये कितने पद ऐसे जुड़े हैं जो बीच में गायब हैं, यानी कि टोटल कितने पद हैं, तो आप कहोगे कि 8 के प्रथम 15 गुणज लिया है, इसका मतलब ये 15 संख्या टोटल होंगी। तो यन बराबर 15। 15 कैसे हुआ, क्योंकि इसके 15 गुणज हैं, इस हिसाब से 15 संख्याओं का गुणा किया है इस तरीके से, तो 15 ही होगा। अब उसके बाद पूछा है योग, तो योग का जो फार्मूला होता है इसको हम शॉर्टकट में एसएन से दिखाते हैं। एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में अगर अंतिम पद दिया हो तो आप a प्लस यल का यूज करिए, क्योंकि दो फार्मूले होते हैं। एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d एक फार्मूला। दूसरा होता है एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस का यल, ये इसका फार्मूला होता है। दोनों जो योग का फार्मूला यानी कि जोड़ने वाला दोनों फार्मूला है, तो आप वही यूज करिए। जैसे यल दिया हो तो यल वाला यूज कर लो, अगर यल नहीं दिया तो आप पहला वाला यूज आपको करना पड़ेगा। तो यन के स्थान पे कितना 15 करेंगे, बटे में 2 करेंगे। पहला पद ए कितना है, 8 है, प्लस पे यल कितना है, 120 है। तो हो जाएगा 15 बटे का 2 होगा और इसको जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। तो 15 बटे का 2 गुणे 128 करेंगे। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 छंग 12 और 2 चौक 8 हो जाएगा। 15 से गुणा करेंगे, 15 चौक को 60 हासिल, यानी कि 1500 को 60, 60 की 0 हासिल आए 6, 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि ये भी काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बोला है 0 और 50 के बीच किस विषम संख्याओं का योग, मतलब 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है केवल उनका योग बताना है। तो 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 आपका विषम है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 आपका सम होगा, नहीं लिखना है। 2 के बाद विषम कौन आएगा, 3, 3 के बाद विषम कौन आएगा, 5, 4 आपका सम हो जाएगा, इसलिए 4 को नहीं लेंगे। 5 के बाद 7 आएगा। और ऐसे करते करते आपको 50 के बीच यानी कि 50 के पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे 49, यानी कि 49 आपका क्या है, विषम है। और कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर योग कर देंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले है तो पहला पद ए बराबर 1 हो गया। उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे डी, तो पीछे वाले यानी कि सेकंड वाले पद में पहला घटाएंगे। पीछे कितना है, 3, 3 में घटा देना 1, यानी कि 3 माइनस
1 करेंगे तो आएगा 2। अच्छा लास्ट में क्या है, तो यल बराबर का 49 है। फार्मूला यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस का यल। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें यन का मान ही नहीं पता है, तो इस यन को ज्ञात करने के लिए साइड में हमें इस फार्मूले का यूज करना है, यल बराबर a प्लस यन माइनस 1d, यानी कि अंतिम पद वाला फार्मूला जो कि इसके पहले 5b में आपने देखा था, ये वाला फार्मूला यूज किया गया है। तो यल कितना है 49 है, बराबर a कितना है तो यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस यन हमें नहीं मालूम है तो यन को ज्ञात करना है, d कितना है तो d हमारा है 2। 49 बराबर 1 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा। 49 बराबर 2n को पहले लिखते हैं, -2 है प्लस 1 है तो प्लस 1 में 2 घटेगा नहीं, 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो 49 1 को उठाकर इधर करेंगे प्लस का 1 इक्वल का 2n हो जाएगा। 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 आएगा इक्वल का 2n होगा। 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो n के स्थान पे 25 करेंगे, बटे में 2 है, ब्रैकेट लगाएंगे, ए के स्थान पे 1 है प्लस यल के स्थान पे 49 है, ब्रैकेट को करेंगे बंद। 25 बटे का 2 गुणे में ये हो जाएगा, देखिए 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 2 का नाम 2, 2 25 में 50, तो 25 गुणे 25, 25 में करेंगे तो ये आएगा 625 आएगा। कितना आएगा 625 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि काफ़ी आसान है, बस एक बार आप देखिए आपके समझ में आ जाएगा। अब जो है अगर हम बात करें 7वीं नंबर की, तो 7वीं नंबर काफ़ी आसान सवाल है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है, लेकिन कितने पद हैं ये हमें नहीं पता है। तो यानी कि इसमें कितने पद हैं ये नहीं पता है, तो n बराबर हमें नहीं पता है। पदों की संख्या, n को क्या बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या n हमें नहीं मालूम है। उसके बाद दिया है कुछ पदों का योग, यानी कि यन बराबर कितना दिया है 136 दिया है, कुछ पदों का योग यानी कि यन बराबर 136 दिया है। उसके बाद बोला है कि सार्वंतर 4, सार्वंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं, तो ध्यान देना सार्वंतर का शॉर्टकट डी है, तो सार्वंतर डी बराबर का 4 हो गया। अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला, और लास्ट वाले को यल से दिखाते हैं, अंतिम पद कितना है 31 है। कह रहा श्रेणी के पदों की संख्या, यानी कि हमें n बराबर क्वेश्चन मार्क जो किए हैं यही हमें n को निकालना है, और साथ में हमें प्रथम पद भी नहीं मालूम है तो प्रथम पद को भी निकालना है, लेकिन मेन जो निकालना है वो आपका n है। तो यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फार्मूला सही है। अगर आप यहाँ इसके बजाय यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल कर देंगे तो ये वाला फार्मूला भी सही रहेगा। ध्यान देना दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम अभी नीचे वाला यूज करेंगे, ऊपर वाले का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको ना तो n पता है, ना तो a पता है, और ना तो यल पता है, तो n/2 ए नहीं पता है, यल हमको पता है 31। अब जो है ना तो n पता है ना तो ए पता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान देना हमेशा जब भी यस n यानी कि योग वाले सूत्र में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ नहीं ज्ञात किया है या कुछ ज्ञात नहीं है, तो आपको निकालने के लिए सीधे बैक में आना होगा, यल बराबर a प्लस n माइनस 1d। हमेशा याद रखना इसी फार्मूले का यूज किया जाता है। तो यल कितना है तो आप कहेंगे कि 31 है, a पता नहीं है, n मालूम नहीं है, -1, d कितना है तो d आप देखेंगे 4 है। तो 31 बराबर का a प्लस 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो 4n, और अंदर कराएंगे तो माइनस का 4n होगा, क्योंकि 4 का नाम 4n, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 का नाम 4 होगा। तो ये हो जाएगा 31, 4 को उठाकर इधर करेंगे प्लस का 4 होगा, बराबर a प्लस का 4n होगा। 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35 होगा, इक्वल का a प्लस का 4n होगा। अच्छा इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ध्यान देना चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, a बराबर करेंगे 35, 4 को उठाकर इधर करेंगे तो ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस का 4n हो जाएगा। समीकरण 1 मानकर यहीं पर छोड़ दीजिए। तो n/2 हो गया, ब्रैकेट में यहाँ देखिए a कितना है तो a को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कि जो निकाले हैं इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो 35 माइनस 4n माइनस 31। अब यहाँ देखिए यस n आपको दिया है 136, कितना दिया है 136, तो यस n के सामने 136 को भी नोट करते चलते हैं। अब यहाँ देखिए 2 का तिर्यक गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा, देखिए अगर तिर्यक गुणा करा देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 272 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना है 35 है, 35 में 31 को घटाएंगे
तो कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। 35 में 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। माइनस का नहीं 4, हाँ केवल 4 आएगा। 35 में 31 गए 4 और यहाँ पर 4 यन है तो 272। 4 को उठाकर उधर भेज दो तो -4 इक्वल में हो जाएगा -4 यन हो जाएगा। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 72 में से यानी कि 272 में 4 घटाएंगे तो 268 आएगा इक्वल में -4 यन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 31 है ये प्लस में है, 31 किस में है, प्लस में है, तो ये जुड़ेगा तो 5 1 6 हो जाएगा और 3 3 6 66 होगा। इधर आएगा तो 66 हो जाएगा। अब 272 में हम 66 को घटाएंगे और यहाँ पर थोड़ा हमारा यन भी बचा है, ये यन तो हमारा भूल ही गए थे, तो इस यन की वजह से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये और ये लाइन हटा देते हैं, ये दोनों लाइन हटा देते हैं। यहाँ देखिए हो गया 272 बराबर 66 इकन्नम 66 यन होगा, माइनस यन का अंदर गुणा कराएंगे तो 4 यन स्क्वायर होगा। तो 4 यन स्क्वायर को उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में है, इधर आएगा तो 4 यन स्क्वायर प्लस में होगा। 66 यन प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 66 यन होगा। और ये पहले से प्लस में 272 है, 272 ऐसे ही पड़ा रहेगा इक्वल का 0। अब इसको गुणनखंड 20 द्वारा इसमें से आपको यन की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो कॉमन लेना चाहो तो सब में 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 यन स्क्वायर बचेगा, 2 कॉमन लेंगे 33 यन बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 136 बचेगा इक्वल का 0। इस 2 को देखिए 2 यन स्क्वायर माइनस 33 यन प्लस 136 बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 0 के बटे में आएगा और सब का सब 0 हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये 2 कहाँ गया। अब 136 का 2 में गुणा करेंगे और खंड बनाएंगे तो ये बनेगा 2 यन स्क्वायर माइनस ये बनेगा 16 यन प्लस में 17 यन प्लस का 136, इन दोनों को जोड़िए 33 आ जाएगा, गुणा करने पर भी आएगा जो इन दोनों का गुणा आएगा। तो 2 यन स्क्वायर माइनस 16 यन होगा, माइनस प्लस माइनस 17 यन प्लस में 136 इज इक्वल 0 हो गया। इसमें से 2 को अगर हम कॉमन लें 2 यन को तो यन माइनस 8 बचेगा और इसमें अगर हम माइनस 17 कॉमन लें तो यन माइनस का 8 बचेगा इक्वल का कितना हो जाएगा, 0 होगा। ये दोनों मैच कर रहा है तो यन माइनस 8 एक में कर दो और 2 यन माइनस 17 एक में कर दो इक्वल का 0। देखिए जब 2 यन माइनस 17 के बराबर में 0 करेंगे, गुणनखंड का रूल क्या है, जब 2 ब्रैकेट में आए तो पहले एक ब्रैकेट को ले लो उसके इक्वल में 0 करिए। तो 2 यन बराबर का 17 होगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और अगर हम यन बराबर निकालें तो 17/2 क्योंकि 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, जो कि बटे में यन का मान आया है, जो कि ये अमान है, बटे में आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पुनः करेंगे जो दूसरा वाला बचा है तो यन माइनस 8 इक्वल 0 होगा, यन बराबर 8 यानी कि यन बराबर कितना आ गया, 8 आ गया है। यन का मान रखकर आप जो है समीकरण 1 में यानी कि यहाँ पर रखकर आप ए निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे केवल श्रेणी में पदों की संख्या पूछा है तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः पदों की संख्या 8 होगी। कितना होगा, 8 होगी। और यही जो है हमारा फाइनली आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 8वीं को। चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं 8वीं नंबर। बोला है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डैश डैश AN ऐसे जो है आपको पद दिए हैं, इतने से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिया है इसके अनुसार परिभाषित है, जो कि 1 2 यानी कि 2 सवाल इसमें दिया है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बताना है। तो सबसे पहले के लिए AN दिया है 3 + 4 n, तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश हम रख कर यानी कि रखने पर रख कर पहले हम एक श्रेणी तैयार करते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, अगर हम n के स्थान पे 1 करेंगे तो देखिए n के स्थान पे 1 करेंगे तो 1, तो 4 गुणे यहाँ पर 1 करना होगा, 4 × 4 3 7 हो गया। अगर हम यहीं पर 2 किए, n के स्थान पे कितना किए 2, तो यहाँ पर भी 2 करेंगे तो 4 का 2 में गुणा होगा। जैसे यहाँ देखिए कर देते हैं 3 + 4 गुणे n है, n के स्थान पे 2 करेंगे तो 3 + 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा 11। सेम वे से जब 3 करेंगे तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 × 3 = 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से देखिएगा। A4 रखेंगे तो ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, अगर n के स्थान पे 4 करेंगे तो 4 और n के बीच में गुणा है, n के स्थान पे अगर हम 4 करें तो 4 × 4 = 16, 16 3 हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो कि हमारी श्रेणी बन रही है। तो यहाँ लिख देंगे श्रेणी 7 बना है, 7 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 15 आया है, उसके बाद 19 आया है और ऐसे ही कहाँ तक गया है 15 पदों तक गया है, 15 पदों तक गया है।
तो यहाँ से देखिए ए बराबर कितना आ गया 7, डी कितना आ गया पीछे वाले में आगे वाला घटाइए, तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 आएगा और 15 पदों तक गया है, यानी कि पदों की संख्या यन बराबर 15 और इसका हमें योग बताना है। तो यस यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी हो गया। यन के स्थान पे मान रखेंगे तो टोटल 15 पद हैं, तो 15/2 ब्रैकेट 2 गुणे ए के स्थान पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस यन के स्थान पे 15 -1 है और डी कितना है तो 4 है। तो 15/2 2 7 14 प्लस 15 में 1 गए 14 बीच में इंटू 4 ब्रैकेट बंद। 15/2 14 प्लस 14 चौको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 होगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/2 गुणे 4 6 10 5 1 6 7 होगा, 2 से काटेंगे तो 35 आएगा और 15 गुणे कितना हो गया 35 हो गया। जब 15 35 का गुणा करेंगे तो 525 आएगा, 15 25 75, 15 3 45 7 52 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको दूसरा कहना है और जब आप दूसरा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ये दूसरे का जो आंसर आने वाला है, दूसरे का जो आंसर आएगा ये आएगा -465 आएगा और यही इसका दूसरे वाले का आंसर होगा। जो कि पहला वाला आपने देखा ये काफ़ी आसान था और अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा तो आप चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने इसके पहले की सारी सवाल को लाइन से देखा तो आप इसे तो चुटकियों में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ये बोला है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से कटना चाहिए। तो अच्छा 6 से 1 से लेकर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आइए, तो आप बताइए 6 से कौन कटेगा, तो आप कहेंगे 6 कटेगा। 6 के बाद क्या कटेगा, तो आप कहेंगे 12 कटेगा। उसके बाद क्या, इसका मतलब है कि 18 कटेगा। उसके बाद 6 चौको 24 कटेगा। इसका मतलब है अगर 6 के आपको विभाज्य संख्या निकालना है तो पहले 6 का गुणा 1 में कराओ, 6 का नाम 6, 2 में कराओ 6 दूनी 12, 3 में कराओ 6 त्रिक 18, 4 में कराओ 6 चौको 24, कितने पद हो गए 4। और ऐसे ही 40 पद चाहिए। कितने पद चाहिए 40 पद। तो पदों यानी कि 40 पदों तक हमें ऐसे जाना है, 40 पदों तक। पहले 1 में गए तो 6 का नाम 6, 2 में गए 6 दूनी 12, 3 में गए 6 त्रिक 18, 4 में गए 6 चौको 24, ऐसे करके 40 पदों तक जाना है। तो 40 पदों तक। अब ए बराबर कितना हो गया 6, डी बराबर तो पीछे वाले में आगे को घटाएंगे यानी कि 12 - 6 करेंगे तो 6 आएगा। यन बराबर कितना है 40 पद तक है, कितना है 40 पद तक है। इसका पूछा है कि योग बताना है, तो योग का जो फार्मूला है यस n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। अगर कोई लड़का ये कमेंट करे कि इसमें कब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं और कब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो याद रखना जब आपको यल दिया होगा तभी आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, अन्यथा आप इसी फार्मूले को यूज करते चलिए। तो यन के स्थान पे 40 है, बटे में 2 करेंगे, 2 गुणे ए के स्थान पे कितना है तो 6 है, प्लस में यन के स्थान पे कितना है 40 माइनस का 1 है, डी के स्थान पे कितना है 6, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब उसके बाद 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये 20 होगा, ब्रैकेट 2 छंग 12 प्लस का 40 में 1 घटाएंगे तो आएगा 39, गुणे में कितना 6 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा, ब्रैकेट 12 प्लस का 39 छक्का कराएंगे 6 9 54 हासिल 5 6 त्रिक 18 18 3 18 3 23 होगा। 20 गुणे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 246, गुणा कराएंगे तो आएगा 4920 आएगा। 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4 0 सही है। और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान ये भी सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की तो ये भी काफ़ी आसान है। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, 15 पदों का योग, देखिए 15 पदों का योग, 15 पदों का योगफल बराबर 0 दिया है। कितना दिया है योगफल बराबर 0 दिया है। देखिए जो एसएन का फार्मूला होता है ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी होता है। अगर यहीं 15 कर देंगे यानी कि n के स्थान 15 पदों का मतलब क्या है कि n के स्थान पे कितना करिए 15,
तो यहाँ पर भी n के स्थान पे 15 होगा और 2a प्लस n के स्थान पे 15 माइनस का 1d करेंगे, मतलब टोटल ये n वें पद का है, n पदों का योग है, तो n था 15 करेंगे तो n के स्थान पे 15 होगा। तो सेम इसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर दीजिए, तो हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में कितना है 2a प्लस 15 माइनस 1 फिर d है, ब्रैकेट बंद करिए इक्वल का 0। तो 15/2 2a प्लस का 15 में 1 गए 14d बराबर का 2, तो हम लिखेंगे 2a प्लस का 14d बराबर, ध्यान से सुनिए ये इसके गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो पूरा 0 के बटे में आएगा और 0 के बटे में आने वाली सभी संख्या 0 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि पक्षांतर किए तो ये 0 के बटे में जाएगा और सब का सब 0 होगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बचा प्लस इसमें से 2 बाहर गया तो 7 बचा, d बराबर का 0, a प्लस का 7d बराबर 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये 0 के बटे में जाएगा और 0 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, यदि इसका चौथा पद, कितना बोला है, चौथा पद बराबर 12, ध्यान देना ये योग की बात नहीं किया है, ये केवल चौथा पद की बात किया है। तो चौथा पद हमेशा याद रखना a प्लस चौथा यानी कि 4 बोला है तो 4 में 1 कम कर दो 3d, यही है आपका चौथा पद। अगर तीसरा बोलता तो 3 में 1 कम कर देते 2d बराबर का 12, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब घटाएंगे तो एक आध कट के हमारा एक मान जरूर आएगा 2 से घटाने पर, यानी घट माइनस कर दिए तो घटा दीजिए। a प्लस का 7d बराबर 0, a प्लस का 3d बराबर 12, माइनस 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 ये कट गया, 7 में 3 जाएगा 4 आएगा, 4d बराबर का -12, क्योंकि घटाया तो ये माइनस में है, तो 4 का नाम 4, 4 3 12, d बराबर का -3 आ गया। और d का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख कर a का मान निकालिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं 1 में a प्लस 7 गुणे d के स्थान पे कितना रखना है, -3 बराबर 0, a प्लस माइनस माइनस 17 का 21 बराबर 0, a बराबर 21, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद पूछा है 12वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12वां पद a प्लस, अभी बताए थे जब चौथा पद कहेगा तो चौथे में 1 कम करेंगे 3, वैसे 12वां पद कहा है तो 12 में 1 कम करिए 11d होगा। a कितना है 21 प्लस 11 गुणे d कितना है, तो यहाँ पर देखिए कितना है -3, तो हो जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस 11 33, 21 में 33 को घटाएंगे तो 3 में 1 गए 2, 3 में 2 गए 1, यानी कि -12, और यही इसका आंसर हो जाएगा, -12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। ये देखिए यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 11 जो कि आपके सामने है। तो बोला है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14, 18 है। क्या बोला है, दूसरा पद, जिसका दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः मतलब पारी पारी 14 और 18 है। तो दूसरे पद का फार्मूला होता है a प्लस का 2d बराबर 14, समीकरण 1। तीसरे पद का फार्मूला a प्लस का 3, नहीं दूसरे पद में 1d कम करेंगे ना तो a प्लस केवल d रहेगा, 1d कम करते हैं, तीसरे पद में 1d कम करेंगे तो 2d बराबर का 18, समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 को घटा दो क्योंकि 2 बड़ा है, 1 को घटा दीजिए, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो पहले 2 वाला लिखेंगे a प्लस 2d बराबर का 18, फिर समीकरण 1 को लिखेंगे a प्लस d बराबर 14, घटाइए माइनस माइनस माइनस, a कट गया, 2d में यानी कि 2d में से 1d घटाएंगे, 2d में से 1d गए तो d बचेगा, 18 में 14 गए 4 आएगा, यानी कि d का मान कितना आ गया 4। d का मान रखिए समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a को पहले उतारेंगे प्लस में, d के स्थान पे कितना रखना है 4 रखना है, बराबर का कितना 14 है, तो a बराबर का होगा 14, 4 इधर आएगा -4, a बराबर का 10 हो जाएगा, d और a आपका निकल आया। उसके बाद बोला है 51 पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे 51 पदों का योग, यस 51 करेंगे, 51 तो n/2 होता है, तो n के स्थान पे 51 तो 51/2 होगा,
2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n के स्थान पे 51 माइनस 1 डी ब्रेकेट करिए 1। 51/2 ब्रेकेट में 2 गुणे ए के स्थान पे कितना है, तो ए के स्थान पे 10 है, प्लस 51 में 1 गए तो आएगा 50, 51 में 1 गए 50 गुणे डी के स्थान पे कितना करेंगे 4, ब्रेकेट को करते हैं बंद। 51/2 ब्रेकेट 10 दूनी 20 प्लस में 50 चौका यानी कि 50 चौका कितना हो जाएगा 200 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 51/2 गुणे 200 में 20 को जोड़ेंगे, 200 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, काटेंगे तो 1110 हो जाएगा, और 51 का गुणा करेंगे यानी कि 51 गुणे 110 हो जाएगा। अगर हम 51 का गुणा 110 में कराएंगे तो ये 5610 आएगा, जो कि यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा और काफ़ी आसान सवाल थी, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करिए यमयन पदों का योग 1/2 m + 1 होगा। तो बोला है यमवा पद 1/m, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यमवा पद बराबर 1/n। अच्छा, यनवे पद का फार्मूला क्या होता है? यनवा पद का जो फार्मूला होता है ये a + n - 1d होता है, जो कि आपको हमने 5a में ही बताया था, 5a या 5b में आपको मिला था यनवा पद का फार्मूला। तो अगर यन है तो यन किए थे, अगर यन के स्थान पर यम है तो यहाँ पर भी यम करेंगे, इसका मतलब a + m - 1d हो जाएगा, इक्वल में 1/n समीकरण 1। फिर क्या बोला है इतना, फिर यनवा पद फिर से बोला है यनवा पद 1/m है, तो यनवे पद का फार्मूला a + n - 1d होता है, बराबर का 1/m समीकरण 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 व 2 में से a और d का मान मतलब इन्हीं दोनों की मदद से आप निकालिए। तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो a वाला कट जाएगा, d आराम से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो पहले आप समीकरण 1 को लिख लो, a + m - 1d बराबर 1/n। समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे a + n - 1d बराबर 1/m। अब उसके बाद घटाने को बोला है तो चलिए घटा देते हैं, a से a कट ही जाएगा। पहले ऊपर वाला लिखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल तो आपका घटेगा नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा m - 1d माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे। जब घटाते हैं तो ये वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है, माइनस ये लिखेंगे n - 1d इज इक्वल 1/n माइनस 1/m हो गया। अब उसके बाद दोनों में से d को लेंगे कॉमन, जब d को कॉमन ले लिए बाहर तो m - 1 बचा, माइनस में n - 1, दोनों में से d को क्या किए बाहर निकाल लिए। इसमें से लघुत्तम लेंगे n n से n कटेगा तो m आपका बचेगा, m से m कटेगा तो n बचेगा, बीच में माइनस तो लगेगा ही। अब उसके बाद d ब्रैकेट में m - 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल m - n/nm होगा। -1 + 1 आपस में कट गया, dm - 1 इक्वल का m - n/nm, इससे ये आपका कट गया। d बराबर 1/, इसी को लिख सकते हैं mn, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि गुणा है। तो d का मान तो आपका आ गया, अब निकालना है a का मान। किसका मान निकालना है? a का मान। तो देख काम करते हैं, इस d का मान उठाते हैं, जो d आया है इस d का मान उठाएंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो जिसमें आपको रखना है यहाँ लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। तो a से मतलब है नहीं प्लस m - 1, जहाँ पर d है उसी d के स्थान पे हमें यूज करना है 1/mn, तो d के स्थान पे रखेंगे 1/mn इक्वल का 1/n है तो इक्वल का 1/n कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, a प्लस m का गुणा 1 में करेंगे तो m आएगा, m का नाम m, नीचे mn उतार लीजिए, माइनस 1 का नाम 1 होगा, बटे में आपका mn इक्वल का 1/n हो जाएगा। m से m कटा, a + 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n,
देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगा। ए माइनस यम एन, देखिए प्लस और माइनस, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर हम इसको उठाकर इधर भेजते तो ये माइनस में हो जाता, कट जाता, या फिर इसको इधर लाते तो ये माइनस में होता, ये प्लस में कट जाता। पक्षांतर करने के बाद कटना तो कन्फर्म है। जब ये कटा है माइनस प्लस के हिसाब से तो इक्वल में जीरो करिए। ए बराबर इधर से इधर लाएंगे तो यम एन होगा, यानी कि ए का मान भी 1/यम आया है। अच्छा ये पूछा क्या है, कह रहा है कि यम एन पदों का योग 1/2 ब्रैकेट में, यानी कि सिद्ध करना है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है यम एन पदों का योग 1/2 यम प्लस 1। तो यहाँ पर थोड़ा यमियन रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यमियन रहेगा। तो यहाँ पर यमियन कर देते हैं, यमियन प्लस 1। तो सिद्ध करने के लिए हमें एक पद लेकर दूसरा लाना है, तो हम यहीं पर ले लेते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लाना है। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS कितना है, यम पदों का योग, यम पदों का योग। देखिए फार्मूला होता है योग वाला, यानी कि यसियन वाला, यसियन वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। लेकिन यहाँ पर यन है तो यन के स्थान पे यन करना होगा, और यहाँ पर भी यन के स्थान पे यन, और यहाँ पर भी यन के स्थान पे यन करना होगा। अब उसके बाद आप AD का मान रख के सॉल्व कर दीजिए। /2 ए कितना था, 2 गुणे ए, एक तो आपका यम अपान 1/यन था, प्लस में यन माइनस 1, डी कितना था, डी भी यही था, दोनों सेम आया था। सॉल्व कर लीजिए। यन/2 2 का नाम 2/यन प्लस यन का एक में करेंगे तो यन का नाम यन, अपान में भी वही होगा, इसका बटा एक मान के करेंगे तो यन, इसमें करेंगे तो 1/यन हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये कट रहा है, काटना चाहो काट दो, बाकी मत काटिए। इसमें लघुत्तम ले लेते हैं, यम सबका मिल रहा है, ले लिए। ऊपर 2 है, प्लस में यम है -1। जब नीचे का सेम हर हो और लघुत्तम वही आया हो तो आप नॉर्मली ऊपर जैसे जुड़ा घटा है आप उतार सकते हो। इसको जो है इससे काट दिए तो हमारे पास देखिए बचा क्या, 1/2 बाहर है क्योंकि काटने के बाद 1 बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस में, और यहाँ पर यमन नीचे वाला कट ही गया है। आगे पीछे करेंगे तो 1/2 यमन आगे आएगा प्लस का 1, और यही हमको सिद्ध करना था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बराबर का RHS ये हो गया इति सिद्धम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल थी। आप इसको देखे होंगे तो आपके समझ में आया होगा, और आप इसे पढ़े रहिएगा क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आना तो कन्फर्म है। जो कि ये देखने में छोटी थी लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा लॉन्ग गई, लेकिन आपके समझ में भी आ गया होगा अगर आपने शुरुआत से देखा है तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 13वीं की। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर जो है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद A अंतिम पद L, ये दोनों दिया है क्रमशः माने पारी पारी 17। तो पहले प्रथम है तो पहले प्रथम 17 हो गया, उसके बाद अंतिम है तो अंतिम कितना हो गया, 350 हो गया। सार्वंतर D बराबर 9 है। कह रहा है इनमें कितने पद हैं, n बराबर क्वेश्चन मार्क, कह रहा है इनका योग क्या है, मतलब इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। तो L बराबर एक फार्मूला होता है A प्लस n-1D। यहाँ से आप n निकालिए, उसके बाद आप SN निकालिए, क्योंकि जब आप SN निकालेंगे तो SN बराबर यानी कि पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L होता है, जो कि A मिल जाएगा, L मिल जाएगा, लेकिन n नहीं मिलेगा। तो n निकालने के लिए ये L बराबर फार्मूला होता है। L कितना है, 350 है। A कितना है तो यहाँ देख लीजिए 17 है, प्लस में n कितना है तो n आपका पता नहीं है, -1। D कितना है, 9 है। तो 350 बराबर 17 प्लस में 9n -9, क्योंकि 9 का गुणा कराएंगे। 350 बराबर 17 में 9 को घटाएंगे तो 17 में 9 गए 8 प्लस का 9n, तो 350 ये इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 9n होगा। इसको घटाएंगे तो आएगा 342 बराबर का 9n, और काटेंगे तो 9 का नाम 9, 9 3 27, 9 8 72। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। तो n के स्थान पे 38 करेंगे /2 ब्रैकेट में A कितना है तो आप कहेंगे कि 17 है, प्लस में L कितना है 350 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको काट दीजिए तो 19 बार में कटेगा, तो 19 बार में कटेगा इंटू इसे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आने वाला है 367, और 19 से गुणा करेंगे तो 19
63 की 3 हासिल 6 होगा। 19 छंक यानी कि इसका जब गुणा कराएंगे आप करा लीजिएगा 6973 आएगा। बाकी अभी वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अब ज़्यादा सवाल नहीं बची है, केवल 17 सवाल है, तो 13 हो गया है, 4 सवाल बची है जो कि चुटकियों में भी वो भी हो जाने वाला है, जो कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14वीं। चलिए अब हम देखते हैं 14वीं नंबर, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है, तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करिए। दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले n पदों का योग दिया है, तो लिखेंगे n पदों का योग, इसी को हम लोग यन बोलते हैं। यन बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर। बोला है कि प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, हिंदी लिख देते हैं प्रथम पद। इसी को हम शॉर्टकट में किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। और प्रथम पद को ही हम यस1 भी बोल सकते हैं, यस1 बोलेंगे। तो यस कितना था? यन आपका इतना है, तो यस1 को अगर हम निकालेंगे तो 4 गुणे, देखिए यन यहाँ पर 1 करे होंगे तभी ये आया होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 करिए, तो 4 गुणे यन के स्थान पर 1 माइनस यन के स्थान पर 1, 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, घटा देंगे तो कितना आएगा? 3। यानी कि पहला जो पूछा था प्रथम पद, ये आपका निकल के आ गया 3। फिर बोला है प्रथम 2 पदों का योग बताइए, तो ये प्रथम पद है। अब यहाँ पर हमें दूसरा पद निकालना होगा, तभी तो हम योग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद, और दूसरा पद a2 बोलते हैं। तो दूसरा पद निकालने के लिए आपको यस2 माइनस यस1 करना होगा। ध्यान देना, दूसरा पद निकालने के लिए यस2 माइनस यस1 करना होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई 2 अंक है, तो पहले अंक का योग और दूसरे अंक का योग है, तो दूसरके में से पहले को घटा देंगे तो पहला वाला आपका साइड हो जाएगा और दूसरा वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। तो इसका जो मेन आपका फार्मूला था 4n माइनस n स्क्वायर, सेम वही फार्मूला इसके लिए भी और सेम वही फार्मूला इसके लिए भी लगेगा। मान लो ये यन है, ये भी यन है तब, लेकिन यन के स्थान पे 2 किए हैं, तो यहाँ पर 2 करेंगे, 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 4 गुणे यन के स्थान पे आपकी कितना करेंगे? 1, क्योंकि यस1 है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1, 8 में 4 गए 4 माइनस 4 में 1 गए 3 आएगा 3, कितना हो जाएगा? 1। जो कि दूसरा पद हमसे जो पूछा है, यानी कि दूसरा पद हमारा 1 हो गया, जो कि अभी यहाँ पर आपसे पूछेगा कि दूसरा पद बताइए। ये देखिए ना, पूछा है दूसरा पद, पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, तो यहाँ पर साइड में निकाल देते हैं। पहला आपसे ये पूछा था, पहला कंडीशन। दूसरा आपसे पूछा है प्रथम 2 पदों का योग बराबर, पहला पद कितना आया है? 3 प्लस दूसरा पद कितना आया है? ये देख लीजिए 1 आया है, तो 1। प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा? 4 होगा। तो प्रथम 2 पदों का योग पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है? तो प्रथम 2 पदों का योग 4 है, यानी कि आपका 2 आंसर हो गया, पहला दूसरा। फिर बोला है दूसरा पद क्या है, जो कि यहाँ पर हम निकाले अभी, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। फिर आपसे क्या पूछा है? पूछा है इसी प्रकार तीसरे पद चाहे को निकालिए। इसी प्रकार के कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर चाहिए यस3 माइनस का 1 कम कर दो यस2, तो यस3 चेक करते हैं। तो आपका मेन क्या है? यन वाला फार्मूला 4n माइनस n स्क्वायर है, मेन वाला फार्मूला, तो लिख लीजिए। अब उसके बाद यस2 आप परेशान मत होइए, यस2 को ये निकाले हैं, यस2 को निकालते गए थे, कितना आया था? केवल 4 आया था, तो यहाँ पर नॉर्मली हम 4 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो हो जाएगा 4 यहीं 12 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, माइनस का 4। 12 में से 9 को घटाएंगे 3 माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 1। तो तीसरा पद कितना निकल के आ गया? ये आ गया माइनस का 1 आ गया, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान था। अब उसके बाद पूछा है कि ऐसे आप 10वां पद बताइए। कौन सा पद? 10वां, यानी कि चौथा नंबर हमसे पूछ लिया है 10वां पद। 10वां पद, तो 10वें के लिए यस10 माइनस 1 कम कर दो 9, ये निकालना है। अच्छा, मेन आपका जो हो वही रख दीजिए। यस एन का मेन क्या है? यस एन का मेन है, ये देखिए
मेन है 4n माइनस यन स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दीजिए 4n माइनस यन स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी 4n माइनस यन स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप इतना यूज करना, तो ये इससे कट रहा है, आप काटना मत, इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। तो आप इसे समझने की कोशिश करना कि ये वाले में आपको n बराबर 10 रखना है और इसमें n बराबर 9 रखना है, इसलिए ये काटेगा नहीं। तो 4 गुणे n के स्थान पे 10 करेंगे, माइनस 10 का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस है। 4 गुणे n के स्थान पे 9 करेंगे, माइनस 9 का स्क्वायर होगा। तो 10 चौक 40 माइनस 10 दहम्मा 100 माइनस 4 नवाई 36 माइनस 9 नवाई 81 होगा। 40 में अगर हम 100 को घटाएंगे तो माइनस 60 आएगा, माइनस 36 में हम कितना घटाएंगे 81, तो ये माइनस का 45 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस का 45 होगा, और जब इसको हम जो है घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 15 आएगा। यानी कि 10वां पद जो आ गया कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लास्ट वाला निकालते हैं, हमसे पूछा है यनवा पद। कौन सा पद, यनवा पद। ध्यान से समझिएगा, यनवा पद निकालना है। कौन सा पद, यनवा पद। तो देखिए यनवा पद निकालना है, तो यस यन माइनस यस। देखिए अभी तक क्या था, जैसे इसमें देखो, अगर 10वां पद पूछा तो 10 किए, 10 में घटा के 9 किए थे। अगर यन पूछा है, वो यन पूछा है यनवा पद, तो यन करेंगे, यहाँ पर यन माइनस का 1 करेंगे। आपको यन और यन माइनस 1 निकालना है, जो कि यहाँ पर साइड में ही देखिए, यन सबसे ऊपर दिया था 4n माइनस यन स्क्वायर, दिया है कि नहीं दिया है। अगर यहाँ यन माइनस 1 करेंगे तो 4 ब्रैकेट में यन के स्थान पर यन माइनस 1 करना होगा, इस रूल के हिसाब से। यहाँ पर यन माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4n माइनस का 4 होगा, माइनस सॉल्व करेंगे, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस 2n होगा। तो 4n माइनस 4 माइनस यन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2n हो जाएगा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस यन स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 2n है, यहाँ 4 है तो 4 2 6n हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर रखिए यन कितना है, तो यन आपको दिया है 4n माइनस यन स्क्वायर माइनस यन माइनस 1 ये निकाले हैं, इसके स्थान में माइनस यन स्क्वायर प्लस में 6n माइनस का 5 करेंगे, 4n माइनस यन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस का 5। तो यन स्क्वायर आपका कट जाएगा, यन स्क्वायर क्या होगा, कटेगा। 6n में 4n को घटाएंगे तो माइनस 2n प्लस का पीछे 5 बचा है, और यही जो है आपका फाइनली आंसर होगा। आपसे पूछा था सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद 3 हो गया, फिर प्रथम 2 पदों का योग 4 हो गया, दूसरा पद कितना 1 हो गया। ध्यान देना, ये प्रथम 2 पद का योग मतलब क्या है, पहला पद, तो पहला पद यहाँ से लिए 3, और दूसरा पद यानी कि यस2 यहाँ से सॉल्व किए थे 4 आया था, जो कि 4 कह रहे हैं। दूसरा पद जो है यहाँ पर हम सॉल्व किए थे, कितना आया था 1 आया था, तो पहला दूसरा पद यहाँ लिखकर जोड़ दिए थे तो 4 आया। तीसरा पद पूछा था, आप देख सकते हैं तीसरे पद के लिए यस3 माइनस 1 कम कर दो 2 कर दीजिए। फिर हमसे 10वां पद, तो 10 माइनस 10 और माइनस 10 में कम कर देंगे 9 हो जाएगा, यस9 यानी कि यस10 माइनस यस9 हो गया। फिर यनवा पद पूछा था, तो यनवे पद के लिए यन माइनस यन में 1 कम करेंगे तो यन माइनस 1 होगा, जो कि यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू रखे, और ये आपका आंसर हो गया। जितना हमसे पूछा था सभी का सभी निकल कर तैयार हो गया। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15। अब यहाँ पर अगर हम 15 नंबर की बात करें, तो ये सवाल देखने में जितनी बड़ी है उतनी ही आसान है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, मतलब कोई काम है जिसको ठेके पर किया जा रहा है, विलंब मतलब लेट करने पर उसमें जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन आपको 200 का जुर्माना देना पड़ रहा है, पहले दिन 200 का जुर्माना देना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरे दिन जो आपको जुर्माना देना पड़ रहा है वो 250 देना पड़ रहा है। फिर तीसरे दिन जो देना पड़ रहा है ये 300 रुपये देना पड़ रहा है। ऐसे ही अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन एक जुर्माना ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक देना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपये बढ़ रहा है। उसके बाद एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, एक ठेकेदार को कितना अदा करना पड़ेगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक, मतलब ऐसे ही 30 दिनों तक लेट करता है, यानी कि 30 दिनों तक जो है लेट करता है, यानी कि 30 दिनों यानी कि 30 पदों तक। अब इसको हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 200, डी निकालेंगे तो पीछे वाले में आगे वाला घटाएंगे
तो 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 30 पदों तक यानी कि n बराबर कितना, 30, यानी कि ऐसे 30 नंबर तक ये बढ़ते जाएगा। पूछा है टोटल कितना रुपए होगा, यानी कि कुल योग कितना होगा। तो फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1d होता है। तो n कितना है, तो आप कहेंगे कि n तो ये 30 है, तो 30 कर देते हैं। कितना है, 30 है, अपान का 2, 2 गुणे a कितना है, तो a आपका 200 है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। प्लस n कितना है, 30 ही है, -1, d कितना निकाले, d कितना आया है, 50 आया है, 50 करिए। इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर 2 से काटेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। 200 दूनी हो जाएगा 400, प्लस में 30 में 1 घटाएंगे तो 29 गुणे का 50 हो जाएगा 15, 400 प्लस 29 पंचे गुणा करेंगे तो 29 पंचे 145, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। 15 गुणे 400 में ये जोड़ेंगे 4 4 8, 1850 आ जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 27750 आएगा, जो कि आप इसका एक बार गुणा करके देख लीजिएगा। तो लास्ट में लिख देंगे, पूछा था ना कि इस कार्य को 30 दिन तक विलंब करता है, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो लास्ट में लिखेंगे अतः ठेकेदार को 30 दिनों में 30 दिनों का जुर्माना 27,750 रुपये आगे लिखा जाता है, रुपये देने होंगे और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आपने इसको कितना आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की, ज़्यादा कुछ लिखने का झंझट भी नहीं था। आपने सीधा श्रेणी बनाया और श्रेणी के बाद सीधे आपने सॉल्व किया, आपका बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आ गया। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देख लेते हैं सवाल नंबर 16, उसके बाद 17, फिर आपका फाइनल समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि जो कुल राशि कितना है, ये 700 रुपये की है। यदि प्रत्येक पुरस्कार क्या दिया है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो मान लेते हैं माना प्रथम पुरस्कार पता नहीं है, माना प्रथम पुरस्कार x रुपये है। ऐसे ही 7 पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन ध्यान देना पहले से सब 20 कम है, पहले पुरस्कार से सब 20 कम है। मान लीजिए एक श्रेणी अगर तैयार किया जाए इससे, मान लो कोई पहला व्यक्ति था जिसको x रुपये का पुरस्कार मिला, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जो पुरस्कार मिल रहा है वो 20 रुपये कम मिल रहा है, मतलब x में 20 को क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब इसके बाद जो मिलेगा उसको इसमें से 20 कम करना होगा। अच्छा, -20 में 20 कम करिए तो -40 होगा। याद रखना, -20 में अगर कोई बोले कि इसमें 20 कम करो, तो ये देखिए x -20 था, इसमें 20 कम करने को बोला गया तो -40 ही होगा कि नहीं होगा। सेम ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो 20 कम करेंगे तो -40 में 20 कम करने का मतलब -20 करेंगे तो -60 आएगा, फिर -20 करेंगे तो 80 आएगा, फिर -20 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। टोटल कितने पुरस्कार दिए हैं, 7 पुरस्कार दिए हैं। कितने, 7। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, एक और कर देते हैं, 20 कम करेंगे तो 120 हो जाएगा। 7 पुरस्कार दिए हैं और इनका योग जो है, इनका योग 700 है। तो किसके अनुसार, प्रश्नानुसार इन सब को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 700 हो रहा है। तो x प्लस x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस है 100, प्लस में x माइनस 120, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा 700 रुपये टोटल हो रहा है। तो देखिए इसमें जो है ब्रैकेट हटाइए तो x प्लस x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120 बराबर 700। 1x 2 3 4 5 6 7x है, तो 7x 20 40 60 60 120, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, 120 80 200 300 300 में जोड़ेंगे 300 420 आएगा। तो माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का, 420 बराबर कितना, 700 हो गया। तो 7x बराबर 700, इधर से इधर लाएंगे 420, तो 7x
बराबर 7 4 1120 हो जाएगा। कितना होगा? 1120। तो 7 का नाम 7, 7 का नाम 7 होगा। 7 छंग 42, 7 मतलब भाग देने पर 160 आएगा। यक्स बराबर कितना आ गया? 120 आ गया। पूछा क्या है? प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक पुरस्कार, ध्यान देना रुपए में है, रुपए सब में नहीं लगाएंगे, तो रुपए में यहीं पर डाल दिए हैं। देखिए पहले को कितना पुरस्कार मिला था? यक्स रुपए, तो यक्स कितना आ गया? 160 कामा। दूसरे को यक्स में 20, मतलब यक्स 160 आया है, 160 में 20 कम करेंगे तो 100 कितना आएगा? 40। वैसे फिर 20 कम करेंगे तो 120, फिर 20 कम करेंगे 100, फिर 20 कम करेंगे 80, फिर 20 कम करेंगे 60, फिर 20 कम करेंगे 80, वो 40 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पुरस्कार थे, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान आपके सामने रहा 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ये प्रत्येक पुरस्कार का मान है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की और यहाँ पर कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए एक सवाल और बची है, लास्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं लास्ट नंबर वाली, यानी कि 17वीं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से उसे भी बताएंगे। ये देखिए जो 17 नंबर है, ये देखने में काफ़ी लंबी सवाल है, लेकिन अभी इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो बिल्कुल आसान तरीके से लगेगा। लेकिन पहले, उससे पहले हम एक बार इस सवाल को पढ़ लेते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 यानी कि फर्स्ट का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग जो है 2, मतलब कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, ऐसे करके 12 तक चलेगा। यानी कि 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे, 7 वाले 7 पेड़, 8 वाले 8 पेड़, सभी लगाएंगे। और कह रहा प्रत्येक अनुभाग के 3 भाग हैं, प्रत्येक अनुमान के 3 भाग हैं। ध्यान समझिए, कक्षा 1 है, 1 में 3 अनुमान है। ध्यान से देखिए, कक्षा 1 में 3 अनुमान के लक्ष्य, मतलब 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 पार्ट में बैठाए हैं। कक्षा 3 के 3 पार्ट हैं और सब एक कक्षा 1 के हर अनुमान में एक एक पेड़ लगाएंगे। देखिए ध्यान समझिए, मान लो कक्षा 1 का लड़का है, ये तो एक ही पेड़ लगाएगा, लेकिन इसके 3 अनुमान होंगे तो 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3 पेड़ हो जाएंगे। कक्षा 1 में 3 अनुमान है तो 3 का नाम 3 पेड़ हो गए। सेम ऐसे 2 वाले, 2 में 3 होंगे, 2 तिहाई 6 होगा। 3 में 3 करेंगे, 3 3 का 9, 4 में 3 करेंगे, 4 3 12, मतलब सब में 3 से गुणा कराओ, बस हर कक्षा में 3 से गुणा करा दो। 1 में 3 से, 2 में 3 से, ऐसे करके आप 12 तक जाइए और 12 में भी 3 से गुणा कराओ तो 12 कितना हो जाएगा? 36। अब आप इसी को कुछ मत करो, सॉल्व कर लो, बस प्लस लगाना हो लगा लीजिए। तो ए बराबर 3, डी बराबर 6 में से 3 गए 3, लास्ट में है तो यल बराबर 36। और टोटल कितनी कक्षाएं हैं? 12 है, 1 से 12 तक, तो यानी कि एन बराबर 12। काम खत्म। यस एन बराबर करेंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। बाकी आप यल वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a प्लस यल वाला, तो हम यही फार्मूला लिख दिए हैं, तो इसी पे सॉल्व करेंगे। आएगा दोनों पर, n के स्थान पे 12/2, 2 गुणे a है 3, प्लस n कितना है तो 12 माइनस 1 लिख देंगे, d कितना है तो 3 है, यल की जरूरत ख्याल नहीं पड़ी हमें। 2 का नाम 2, 2 छंग 12, 6 आएगा। 2 तिहाई 6 प्लस 12 में 1 गए 11, गुणे का 3 करेंगे। 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 11 तिहाई 33, 6 गुणे 6 3 9 यानी कि 39, और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा 234। तो कुल पेड़ कितने लगे? अतः कुल पेड़ों की संख्या, अतः कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो गया? 234। और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज आपका प्रश्नावली 5C समाप्त हो गया है। 5C क्या हो गया? समाप्त हो गया। और आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा 5D। अगर आप NCERT बुक से पढ़ना चाहते हैं तो देर ना करिए, जाइए RSL मैथ्स चैनल पर, आप वहां पर जो है NCERT से देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? NCERT से देख सकते हैं। और जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए RSL मैथ्स चैनल को, ताकि आपको NCERT के भी क्वेश्चन मिल जाएं। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आप
आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।